हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़े हुए हैं। अजीज खान साहब, ये क्या आवारगी होता है? लड़कियां आवारगी करेंगी? देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है, इस पूरी बात के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसका खंडन कर दिया। ये उनका व्यक्तिगत राय है। हम बात करना चाहते हैं कि देखिए, आज आप कर्नाटक की बात आप देखिए कि वहां पर एक विधायक, एक मिनट, नहीं जिस तरीके से खान साहब, नहीं, देखिए, केवल बात से किनारा कर लेने भर से बात खत्म हो जाती है। ये तो वही बात हो गई, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, बुजुर्ग हैं इसलिए मीडिया उन्हें कुरेदती है। बुजुर्ग हैं तो मतलब किनारा कर लेंगे, किनारा कर लेने से बात खत्म हो जाती है। देखिए मीनाक्षी जी, वो पार्टी की लाइन नहीं है। मैंने आपको बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका खंडन कर दिया। और ये बात भी आप मत भूलिए कि देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के अगुवा हैं, उन्होंने भी, भाई एक मिनट आप रुकिए, सुबीर जी एक मिनट, उन्होंने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। सुनिए मेरी बात, एक मिनट, बात पूरी हो जाने दीजिए। ये तरीका नहीं है भाई, सुबीर को रोकिए आप, ये क्या तरीका है? बात पूरी हो जाने दीजिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उन्होंने कहा इटालियन जर्सी ऐसा शोभा देता है? देश का जब अगुवा कहता है तो आप उससे सवाल नहीं करती। आज हमारे यहां के जो सांसद ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उनका क्या व्यक्तिगत राय है, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, मेरी बात सुनिए, किस परिप्रेक्ष्य में कहा। और आपने गौर किया, हमारे नेता ने कहा कि हम प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं पर कभी कोई ओछी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे नेता ने क्लियर स्पष्ट कर दिया, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए, कर्नाटक में मैं वही कह रहा था कि जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया, और बीजेपी के जो नेता हैं, जो वहां विधानसभा अध्यक्ष है, वो ठहाका लगा रहे हैं, सब ठहाका लगा रहे हैं। विधानसभा में बीजेपी के तमाम विधायक बैठे, वो ठहाका लगा रहे हैं। मैं आऊंगी ना, हो रहा है नहीं, महिलाओं की बात पर मैं किसी पार्टी विशेष पर केवल टिप्पणी नहीं करूंगी। अगर आप इस बहकावे में हैं तो ये भूल जाइए, नहीं, बात बराबर होगी। ना हिंदू होगी, ना मुस्लिम होगी, ना बीजेपी, ना समाजवादी पार्टी, ना एआईएम, बात बराबर होगी। निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, अपनी पार्टी को डिफेंड करिए। शफीकुर रहमान वर्क साहब पर क्या कार्रवाई होगी? मैंने आपसे कहा ना मैडम, उनका व्यक्तिगत राय है, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में क्या स्टेटमेंट जारी किया, ये वो जानते हैं, उनसे सवाल करिए। हमारे नेता ने साफ कर दिया, हम प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये उनका व्यक्तिगत सोच है। किनारा कर लिया ना, ये उनका व्यक्तिगत सोच है। बहुत अच्छा। क्या किनारा कर लिया भाई? किनारा कर लिया, बिल्कुल निजी सोच है तो करिए ना, एक्शन करवाइए ना। अखिलेश यादव जी अगर ये कहते हैं कि हम प्रोग्रेसिव सोच वाले हैं, तो प्रोग्रेसिव सोच दिखाइए। एक ऐसी मानसिकता पर जहां पर लड़कियों की अगर शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाती है, तो सर किनारा नहीं करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीनाक्षी जी, मोदी जी मैं दोबारा आऊंगी। अजीज खान जी, मैं आप पर दोबारा मोदी जी पर एक्शन, मैं दोबारा आप पर आऊंगी। मोदी जी पर एक्शन हुआ, आप विश्वास रखिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। शोएब जमील जी, शोएब जमील जी पर एक्शन हुआ, शोएब जमील जी खींची गई, एक्शन हुआ क्या? खान साहब देखिए, आपकी पार्टी के केवल एक शफीकुर रहमान वर्क साहब ही जेम नहीं है, ये केवल वही हीरे नहीं है। सुनिए, एसटी हसन साहब तो यहां तक आ गए, वो तो डॉक्टर तक बन गए, लड़कियों की फर्टिलिटी तक पर पहुंच गए। मैं आपसे पूछती हूं कि अगर लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल होनी चाहिए, तो फिर लड़कों की भी शादी की उम्र 18 साल कर दीजिए ना। मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं कैसे पूछूंगी आपसे ये सवाल, लेकिन सर एसटी हसन साहब से पूछिएगा, जब वो डॉक्टर बन रहे थे और इस तरीके की बात वो कर रहे थे, तब उनके दिमाग में क्या चल रहा था? आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। पहले जफर इस्लाम साहब ने जो सवाल उठाया उस पर बात, वही बात, ये बार बार टंच माल की बात कर रहे थे। मैं बताऊं, इनके पार्टी के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, जब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, क्या कार्रवाई उन पर हुई? उन्होंने कहा इटालियन जर्सी। साहब, ये महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्हीं के विधायक सुरेंद्र सिंह बलिया के, वो क्या बोल रहे हैं, क्या स्टेटमेंट देते हैं? बलात्कार पर मनोवैज्ञानिक विचार बता रहे थे। वो कह रहे थे कि तीन बच्चों की जो मां होती है, उससे बलात्कार नहीं किया जा सकता है। देखिए, उस पर जफर इस्लाम साहब ने एक शब्द नहीं बोला। जफर जी जवाब दे, मैं जानना चाहता हूं। नहीं, मैं आ रही हूं आप पे। चलिए खान साहब, आप इस पे कमेंट करना चाहते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, मैं तो 18 साल में तो भाई यहाँ से घर चलाना शुरू कर देते हैं, लड़के इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सर ग्रेजुएट भी नहीं होते हैं। देखिए, मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ये बात कह रही हूँ, मेरी बात लार्जर पर्सपेक्टिव में ही समझिए।
जी जी है ना? जी 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 बिल्कुल चलिए। मीनाक्षी जी, अभी देखिए मेरा वर्डिक्ट नहीं आया इसमें। हाँ। अभी हम दूसरे मुद्दों पे थे। देखिए जो अभी बात शोएब जी कह रहे थे, मैं जरा उस पे बात करना चाह रहा था। देखिए समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या, वो क्लियर कर दूं मैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 18 से 21 करने का मकसद क्या है, इससे फायदा क्या होगा, हम जानना चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं महिलाओं की हैं, महिलाओं को लेकर के हैं। क्या उन महिलाओं की समस्याओं पर कभी चर्चा हुई? नहीं चर्चा हुआ। आज आप देखिए, अगर आप इसकी रिपोर्ट देखें तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को देखें 2017 का, अभी देखिए 51% महिलाएं ऐसी हैं जो एनेमिक हैं, उन पर कोई काम नहीं हो रहा, उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा। आईसीएमआर की रिपोर्ट देखें आप, किस तरह बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उस पर कोई बीजेपी काम नहीं कर रही है। बड़े स्तर पर देखिए, आज गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग जो ऐसे हैं जिनका 1065 रुपया, आप एनसीआर, आप इसमें एनएसओ का रिपोर्ट देखें, 1065 रुपया पर मंथ इनकम है, वो बच्चों को कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे? कुपोषण का शिकार बच्चे, उस पर काम सरकार नहीं कर रही है। भाई सवाल इस बात का है कि महिलाओं पे उत्पीड़न बढ़ा, आप इसके साथ हैं या नहीं? उसको छिपाने के लिए बीजेपी इस तरीके की बात को करके अपने इस मुद्दों को दबाना चाहती है। मैं एक लाइन में उत्तर दीजिएगा खान साहब, क्योंकि फिर मुझे अर्शप्रीत जी के पास भी जाना है, फिर जफर जी से मैं जवाब लूंगी इसका। मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए। उम्र अगर लड़कियों की शादी की 18 से 21 साल बढ़ा दी जाती है तो समाजवादी पार्टी इस पर अपना स्टैंड हाँ में रखती है या ना में रखती है? देखिए मीनाक्षी जी, हिंदुस्तान गांव व्यवस्था है। हाँ, और 18 साल की उम्र जो से वो 18 साल से 21 साल करने का सिर्फ मकसद ये है कि जया जेटली जी, जो ये नीति आयोग का जो टास्क फोर्स बनाया गया, उसकी जो हेड है, उनका जो स्टेटमेंट है, देखिए उन्होंने कहा यह फैसला इसलिए लिया जा रहा है कि महिलाएं कुपोषण का शिकार है। तो कुपोषण के लिए तो आप कोई काम कर नहीं रहे, महिलाएं कुपोषण का शिकार है, उस पर काम करने के बजाय 18 से 21 कर देने से समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो आपसे कह रही हूं, मैं मूल समस्या पर जाऊंगी ना सफर जी के पास। आप मुझे ये बताएं कि आपका स्टैंड हाँ में है या ना में है? नहीं, बिल्कुल समाजवादी पार्टी समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि जो मूल समस्या है उस पर चर्चा नहीं हो रही है। आज एजुकेशन की कमी है, कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है? देने की बात कही गई थी, अर्शप्रीत जी, महिलाओं को आरक्षण देने की बात, मैं समझ गई आपकी बात। महिलाओं को तमाम सुविधाएं देने की बात, आपका क्या स्टैंड है?